दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन क्लास में। टेंथ क्लास सामाजिक विज्ञान। तो आज का विषय है, देखिए, इकाई भारत तथा समकालीन विश्व टू इतिहास। अध्याय फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इनकी आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में आया है। तो देखिए, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक चेरी ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। विश्वव्यापी प्रजातंत्र सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न की अभिव्यक्ति की गई। सरयू के कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई। अब देखिए, सभी वर्ग उम्र के स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि वंदना का मतलब है उसकी पूजा करते हुए जा रहे हैं। तो सभी के हाथ में क्या थी? एक मशाल, ठीक है गाइज। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र, जो राष्ट्र को समूहों में बांटे हुए हैं। राष्ट्रीय पोशाक, तिरंगे, झंडे, भाषा, राष्ट्रगान के द्वारा एक राष्ट्र राज्य का रूप दिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में सरयू की यूटोपिया ने प्रेरणा का काम किया, ठीक है। तो देखिए, प्रेरणा यानी कि उनकी प्रेरणा काम आई, ठीक है, यूटोपिया में। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अथवा, अब अथवा का मतलब है या तो ये, ठीक है गाइस, यानी कि अथवा का मतलब है दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, ठीक है। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता की 4 विशेषताओं का वर्णन। तो देखते हैं, फ्रांस में नेपोलियन नागरिक संहिता की 4 प्रमुख विशेषताएं, ठीक है गाइस। तो 2 विशेषताएं आपके सामने हैं। तो देखिए, फर्स्ट विशेषता है आपकी, नागरिक संहिता ने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कि जो अधिकार मिलते थे पहले, उन्हें समाप्त कर दिया। इनमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। तो देखिए, थर्ड है आपका, यातायात संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, यानी कि जो यातायात और संचार व्यवस्थाएं थी उनको क्या करा गया? सुधारा गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जहागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, ठीक है गाइस। यानी कि जो शुल्क दिए जाते थे, टैक्स दिए जाते थे जहागीरदार, उनको जो है हमने क्या करा? मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? यानी कि कैसे पहले उत्साह था, फिर उनका कैसे चेंज हो गया? वर्ष 2008 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। तो उत्तर देखते हैं, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किन कारणों से दुश्मनी में बदल गया? सेंसरशिप। अब देखिए, सेंसरशिप, तो स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी। अब सेंसरशिप है क्या? तो सेंसरशिप का मतलब है कि आप कोई भी सरकार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। कड़े दंड का प्रावधान किया गया, तो इन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है आपका,
करों में वृद्धि। तो नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे जनता बेहाल हो गई। यानी कि उन्होंने सत्ता संभालते ही, कुर्सी संभालते ही हैं, और करों में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है गाइज। कर मतलब टैक्स, जो हम वस्तु खरीदते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक असमंजस। नेपोलियन ने एक बड़े भूभाग को फ्रांस में सम्मिलित कर लिया था, परंतु प्रशासनिक सुधार ठीक ढंग से लागू न होने के कारण जनता असंतुष्ट हो गई थी। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो देखिए गाइज, चौथा उद्देश्य फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती। और फ्रांस सेना जो थी, फ्रेंच सेना, उसमें नेपोलियन ने जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है गाइज, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, आंसर जो देंगे अपनी लैंग्वेज में देंगे। ठीक है, बस याद करेंगे अच्छे से, और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, ताकि अच्छे नंबर आएँ। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से जनता का प्रारंभिक उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो देखिए क्या कदम उठाए फ्रांसीसी लोगों ने। एनसीईआरटी 2008 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रांसीसी लोगों के पहचान उठाने के क्रांतिकारियों के निम्नलिखित कदम थे। चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जिनके माध्यम से उन्होंने ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो। ठीक है, यानी कि जनतांत्रिक का मतलब जनता का शासन जनता के लिए जो हो। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट में है जनतांत्रिक हो, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग, स्त्री पुरुष समान रूप से भाग ले सकें। ठीक है गाइज, वे चाहते थे कि फ्रांस में निरंकुशवाद राजतंत्र का अंत हो, और राजतंत्र का वो अंत चाहते थे। ठीक है, राजा मनमानी करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई मनमानी करता है तो जनता उसको अलग हटा देती है। ठीक है गाइज, सभी लोग स्वतंत्र, समानता, भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड विचार देखते हैं। राष्ट्र की नई परिभाषा। कुछ दार्शनिकों जैसे अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र शब्द की नई परिभाषा दी। उसके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ठीक है गाइस, आप जानते ही हैं कोई घर है, कुछ है, तो कैसे बनाया जाता है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। उन्होंने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया। ठीक है, यानी कि किसी भूभाग को नहीं, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया। ठीक है, और गाइस इसमें आया एक दार्शनिक शब्द। तो दार्शनिक का मतलब होता है दूरदृष्टि, नई सोच रखने वाले, या दूर तक की सोच रखने वाले, तो उनको हम दार्शनिक कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आप भी दार्शनिक बनिए, अच्छे बनिए। ठीक है, आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। ठीक है गाइज, तो देखिए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसका, थर्ड, सामूहिक पहचान की भावना। यानी कि सामूहिक, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है गाइज, तो इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे। इतिहास, भूगोल, जो सामाजिक विज्ञान आपका 10th क्लास का चल रहा है, तो गाइज एक कहावत भी होती है। ठीक है, यानी कि इतिहास भूगोल बड़े बेवफा, रात में रटे और सुबह को सफ़ा। तो इसलिए रटना नहीं है गाइज, समझ के पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बस याद करने हैं हेडिंग। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं।
समानता की भावना। अब समानता की भावना, फ्रांस में क्रांति के दौरान नई रचनाएं रची गईं, शपथ ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। ठीक है नागरिक गाइस। अब देखिए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आयात निर्यात यानी कि आयात निर्यात शुल्क, बाहर से जो वस्तुएं आती है उन्हें आयात कहते हैं। निर्यात, जो हम अपने देश से दूसरे देश को या दूसरे राज्य को वस्तु भेजते हैं उनको हम निर्यात कहते हैं। ठीक है गाइस। मापन या नाप तोल की एक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है। जिसे क्षेत्रीय इकाई के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी कि उनको छेड़ा गया। हतोत्साहित का मतलब ख़त्म किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली और लिखी जाती थी, वह राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। साझा भाषा का मतलब सभी भाषाओं में शामिल हो गई। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2008 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अपने एनसीईआरटी पैटर्न पे है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो देखिए गाइज, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए, यानी कि उनके बदलाव आए, चेंजिंग आए। तो देखिए, फर्स्ट बदलाव है आपका सामाजिक समानता की स्थापना के द्वारा उच्च और निम्न वर्ग के भेदभाव को समाप्त किया, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव जो ज़्यादा हुआ करते थे उनको क्या किया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड में समान कर प्रणाली लागू की, यानी कि समान कर प्रणाली, टैक्स जो था वो लागू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना के द्वारा विद्वानों, कलाकारों और देशभक्तों को सम्मानित किया। नेक्स्ट 4 देखते हैं, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रचलित कानूनों का संग्रह करके एक ग्रंथ का संकलन किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन बहुत आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में से क्वेश्चन और आंसर में से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं गाइज, छोटे छोटे। ठीक है। ये बहुविकल्पीय आंसर, क्वेश्चन आंसर भी बन जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए। नेपोलियन कोड को किस नाम से जाने जाते हैं, तो नेपोलियन कोड है क्या। ठीक है। तो नेपोलियन ने फ्रांस में प्रचलित कानूनों का संग्रह करके ग्रंथ का संकलन किया, जिसे हम नेपोलियन कोड कहते हैं। ठीक है गाइज। तो ये आंसर है, नेपोलियन कोड किसे कहते हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेना और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। नोट्स अपने हाथ से जितने बनाएंगे, जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा, उतने अच्छा याद होगा। ठीक है गाइज। जैसे मैंने आपको बताया है, रटना नहीं है सामाजिक विज्ञान को। ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइज। आर्थिक क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। अब आर्थिक सुधार हो ताकि लोग बाग अपना पैसा जमा कर सकें, निकाल सकें, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन का दंड विधान बहुत कठोर था। नेपोलियन का दंड विधान बहुत कठोर था। जूरी प्रथा और मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। नेक्स्ट है इसमें ही टॉपिक, शिक्षा के विकास के लिए पेरिस में फ्रांस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें लैटिन, फ्रेंच, साधारण विज्ञान, गणित इत्यादि की शिक्षा दी जाने लगी। ठीक है गाइज। और नेक्स्ट इसमें देखिए, कैथोलिक धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि जो कैथोलिक धर्म था उसको राजधर्म के रूप में जनता को स्वीकार किया गया, यानी कि जनता ने उसे स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, जोसेफ मेजनी आदि के विचार। तो देखिए जोसेफ मेजनी उनके विचार क्या हैं, ठीक है। तो जोसेफ मेजनी के विचार, जोसेफ मेजनी कौन थे? इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो दा कापुर का क्या योगदान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न है और आपका बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है गाइज। उत्तर देखते हैं। जोसेफ मेजनी इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था। तो जोसेफ मेजनी कौन था गाइज? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ऑल कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो देखिए ये इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था। विकल्प बन जाते हैं कि जोसेफ मेजनी कौन था? महान क्रांतिकारी था, महान दार्शनिक था, महान नेता था या महान वैज्ञानिक था। तो आप किस पर टिक करेंगे? एक नंबर क्वेश्चन पे महान क्रांतिकारी नेता था, ठीक है गाइज। इनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। क्वेश्चन आता है जोसेफ मेजनी किस संगठन का सदस्य बना? तो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना था, ठीक है गाइज। ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बात है। मेजनी ने 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना की। और मेजनी ने कौन से 2 भूमिगत संगठन स्थापित किए? यंग इटली, ठीक है, यंग यूरोप, ये 2 संगठनों का स्थापना की। तो इनके संगठनों की स्थापना के नेम भी आते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं काउंट कैमिलो दा कापुर का योगदान। तो काउंट कैमिलो दा कापुर इटली के सार्डिनिया पिडमांड राज्य का प्रधानमंत्री था। वह न तो क्रांतिकारी था न ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह इटली के उच्च धनी शिक्षित सदस्यों की भांति इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अच्छे तरीके से बोलने वाला था, ठीक है गाइज। और देखिए इसका नेक्स्ट है आगे का आंसर। कापुर के प्रयासों से फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांड के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई थी। संधि का मतलब होता है यानी कि 2 भाइयों में जो झगड़ा हो जाता है, 2 राष्ट्रों में जो झगड़ा हो जाता है, उनमें आपस में मित्रता होना, तो उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है गाइज। फ्रांस से संधि यानी कि टूटे हुए को मिलाना। फ्रांस से उसके घनिष्ठ संबंध थे जिनकी सहायता से सार्डिनिया पिडमांड ने सन 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। इसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्याप्त उदारवादी स्वरूप की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर, उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना, यानी कि राजा का शासन का अंत और गणतंत्र की स्थापना। गण मीन्स होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, ठीक है गाइज, यानी कि जनता के शासन की स्थापना कर दी। जो जनता द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। इसके बाद उदारवादियों ने अग्रलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। तो देखिए जो विचार हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट विचार था 1848 ईस्वी को खाद्य सामग्री का अभाव था। अभाव मीन्स होता है गाइज कमी होना। बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका। जैसे कि इस समय आप बेरोजगारी देख रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, कहीं भी रोजगार नहीं है कोरोना काल में, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय जनजीवन अस्त व्यस्त था। इस संकट के समाधान के लिए उदारवादियों के द्वारा क्रांति प्रदर्शन पर जोर दिया गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में। उदारवादियों ने संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सदस्य सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रीय राज्य की मांग की, ठीक है गाइज।
नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, उदारवादी ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूदास और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की उदारवादियों द्वारा मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो देखिए, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन, यानी कि पोलैंड देश का नाम है, हंगरी भी देश का नाम है, इटली भी देश का नाम है, जर्मनी और ग्रीस ये देशों के नाम है, तो इन्हीं के आंदोलन। ठीक है गाइस, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, आए हुए हैं। ठीक है, तो मारियान और जर्मेनिया कौन थे, एक नंबर में, बहुविकल्पीय में, अति लघु उत्तरीय में, लॉन्ग में क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है गाइज, और यहीं से ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑल कंपटीशन के लिए बन जाते हैं, IAS, PCS, SSC, रेलवे, ठीक है, GD, ग्रुप डी, ये सब में क्वेश्चन यहाँ से ही पुटअप हो जाते हैं आपके सामाजिक विज्ञान से धीरे धीरे। ठीक है गाइज, तो देखिए आंसर देखते हैं। तो मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। अब आपसे कोई पूछा जाता है मारियान और जर्मेनिया कौन थे, तो मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। कौन थे ये गाइज, नारी का मतलब स्त्री, ठीक है, लेडीज। तो उन्हें यानी कि मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्र हैं। उन्हें राष्ट्रों के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि राष्ट्र का रूपक बना दिया गया उन्हें। ठीक है, जैसे कि किसी का विशेष चित्र लगा देते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी। ठीक है, मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि जर्मेनिया जर्मन कलाकारों के राष्ट्र का रूपक हैं। वास्तव में 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के सदी के कलाकारों ने राष्ट्र को मानवीय रूप प्रदान किया और उनकी अभिव्यक्ति एक साधारण नारी के रूप में की। ठीक है गाइस, फ्रांस ने 1850 ईस्वी में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी। तो डाक टिकट पे भी उनकी मारियान की तस्वीर छापी फ्रांस ने। ठीक है गाइस, जैसे आप देखते हैं डाक टिकटों पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के चित्र छपे होते हैं, तो वैसे ही मारियान की तस्वीर छपी फ्रांस में। उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया। जैसे प्रतिमाएं लगी होती हैं, सार्वजनिक स्थान उसे कहते हैं, जैसे चौराहे, बस, रेलवे स्टेशन, ये सब सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो इसलिए। ठीक है गाइज, जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना दिया गया। और क्वेश्चन आता है गाइज कि जर्मेनिया को किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाया गया था, तो आप याद रखेंगे गाइज, जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ऑल कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहना दिया गया था, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट है महत्व। इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। इससे भी बढ़कर मारियान ने फ्रांस को तथा जर्मेनिया ने जर्मनी को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ठीक है गाइज, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव के पनपने के कारण, तो क्या क्या कारण है। फर्स्ट कारण, इस क्षेत्र में भौगोलिक जातीय भिन्नता थी, यानी कि जातीय लोगों की भिन्नता थी। ईसाई प्रजातियों की मुसलमान तुर्कों द्वारा शोषण से यहाँ विस्फोट स्थिति बन गई। नंबर 2 देखते हैं। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण, आंतरिक सुधारों के द्वारा स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश
की, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, जैसे जैसे विभिन्न समान राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता राष्ट्रवाद का विकास हुआ, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र में तनाव बहाल हुआ। ठीक है गाइस, तनाव बढ़ता गया। आगे के 2 टॉपिक इसी में देखते हैं क्वेश्चन में। बाल्कन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा यानी कि आपस में प्रतिस्पर्धा, हथियारों की होड़ लग गई। इससे परिस्थिति गंभीर और जटिल हो गई। यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशवाद के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए इस क्षेत्र में गहरी प्रतिस्पर्धा थी, जिससे भी तनाव में वृद्धि हुई। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के राष्ट्र संबंधी विचारों का संक्षेप में वर्णन की। अथवा का मतलब मैंने आपको समझाया ही है। अथवा का मतलब या होता है, तो या तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, यानी कि रेनन जो अथवा में दिया है, ठीक है, यानी कि रेनन ने एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए कैसे लक्षणों का आवश्यक माना। तो रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा चरम बिंदु होता है। जैसे राज्य की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, जिले की मांग करते हैं, बहुत दिनों से चल रही होती है, तो धीरे धीरे जिले या राज्य या राष्ट्र बनते हैं। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम, गौरव, वह सामाजिक पूंजी है। ठीक है गाइस, क्योंकि वो उसको बनाते हैं जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक है गाइस, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ ही मिलकर महान काम करना, आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है। ठीक है गाइस, रेनन के अनुसार राष्ट्रों का अस्तित्व में होना ही स्वतंत्रता की गारंटी है। गारंटी का मतलब यानी कि उनका खुद का अनुभव है। इसके अनुसार यदि दुनिया में एक ही कानून हो, उसे लागू करने वाला एक ही व्यक्ति हो, एक ही कानून हो और लागू करने वाला एक ही व्यक्ति हो, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी कि दुनिया में स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और ठीक है गाइस, और बेल आइकन बटन को ऑल प्रेस करते रहें। ठीक है, और विजय ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहें और आगे तक आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में। सभी अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे बने, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। ठीक है गाइस, तो जय हिंद, जय भारत।